डॉक्टर, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अस्थमा में हमारे फेफड़े काफी प्रभावित होते हैं। क्या ये सच है? और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, अस्थमा जैसे मैंने आपको बोला है कि ये पैदाशी बीमारी है, ये खून के रिश्तेदारों में होता है। ये मतलब रिवर्सिबल डिजीज़ है, मतलब सीज़न के साथ-साथ कुछ ट्रिगर्स, कुछ रासायनिक ट्रिगर के साथ-साथ ये बढ़ता है, अपने आप ठीक भी हो सकता है और दवाई के साथ भी ठीक होता है। ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, बट इसमें आपकी फेफड़े की कोई कमी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर उचित इलाज लेंगे। अगर उचित इलाज लेंगे, तो एकदम नॉर्मल मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं और आपको कोई कमी नहीं हो सकती है। बट अगर जो लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जो इलाज लेते नहीं हैं, जो इस तरह की तकलीफ़ को मतलब झेलते रहते हैं, तो उनको आगे चल के क्रॉनिक अस्थमा के लक्षण हो जाते हैं, जिसके कारण हवा नली के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्सिटी, वो फिक्स हो जाती है। और हमारी जो आगे की जो कोशिका है, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं, जो हमारे एयर बैग्स है, वो धीरे-धीरे फैलने लग जाते हैं। तो ये अस्थमा अगर प्रॉपरली इलाज लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग इसको नहीं इलाज लेते या जो इलाज को इग्नोर करते हैं या जिनको एक्सेस नहीं है, जो समझ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि सिंपल कोल्ड एंड कफ है, उनको आगे चल के लॉन्ग टर्म अस्थमा की कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तब जाके वो क्रॉनिक अस्थमा में बदल जाता है, जिसको हम सीओपीडी कहते हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। अदरवाइज अस्थमा बहुत ही सिंपल साधारण बीमारी है जो बिल्कुल रिवर्सिबल है। डॉक्टर बोस, अक्सर ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें सांस की प्रॉब्लम है। आपका क्या नजरिया है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता लगाया जा सके कि उनका एनर्जी लेवल कितना हाई है और उस टेस्ट से अस्थमा के बारे में भी जानकारी मिल सके? मॉनिटर है जो आपके पास हो सकता है, 300-400 रुपए का होता है, जिसका नाम है ब्रेदोमीटर या पीक फ्लोमीटर, जैसे एक ग्लूकोमीटर के जैसे, वो से आप नाप सकते हैं हर डॉक्टर के पास। बट अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आएंगे, उनके पास एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं लंग फंक्शन मशीन या पीएफटी मशीन, पल्मोनरी फंक्शन मशीन, जिससे आप कितनी ऑक्सीजन की, कितनी हवा नली के अंदर उसकी जो वायुमार में रेजिस्टेंस है, वो कसाव है, उसको नाप सकते हैं, और कितनी उसमें सुधार हो रही है दवाई के साथ, रिवर्सिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं। आज की तारीख में एलर्जी को नाप सकते हैं हम कोशिका के लेवल में। ये सारे टेस्ट हैं और ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते और साधारण टेस्ट है, इसको हम कर सकते हैं। डॉक्टर, बस ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या अस्थमा से पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है? क्या इस बीमारी की कोई एज लिमिट भी होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के अस्थमा आता है। यूजुअली अस्थमा कम उम्र में शुरू हो जाती है, ये हमारे परिवारों में चलता है, बट कुछ अस्थमा कम उम्र में शुरू हो जाती है, चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। कुछ अस्थमा थोड़े से एडल्ट एज में शुरू होता है, बट इसकी मतलब दोनों के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। जो चाइल्डहुड अस्थमा में एलर्जी का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जिक कंपोनेंट जिसको कहते हैं, कि बॉडी की जो रासायनिक जो कोशिका है वो ज़्यादा गंभीर तरीके से असर करती है, तो वो एलर्जिक होता है यूजुअली, और उसके जो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं अगर हम ढंग से उसको इलाज करें। और 14 साल से पहले अगर हम बहुत ही मॉनिटरिंग करें एक चाइल्डहुड अस्थमा को, ठीक भी हो सकता है। कई बार हम क्योर की बात भी करते हैं, बट जो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है वो कई बार परसिस्टेंट करता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तब तक वो बॉडी के अंदर कई मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। बट आज की तारीख में जो साइंस है, जो इनहेलर के डोज है, जो जिस तरीके से हमारी साइंस तरक्की की है, जिसको हम डिलीवरी डिवाइसेस कहते हैं, जो रासायनिक दवाइयाँ आई है अलग अलग तरीके से, हम बहुत ही सुरक्षित और एक संतुलन जिंदगी बिता सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कोई अटैक्स के, हमें बिल्कुल सारे अटैक को हम रोक सकते हैं। तो उस तरह की साइंस आ गई है और उसको हम इनहेलर कहते हैं, और इसमें दवाइयाँ बहुत ना के बराबर होती है और सीधी हवा नली में जाती है। अलग अलग तरीके हैं, आप ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइसेस आते हैं आजकल, स्पेसर के जरिए दे सकते हैं, ड्राई पाउडर के जरिए दे सकते हैं, बट कोई भी तरीका आप लीजिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो अस्थमा देखिए क्योर तो नहीं होगा ये बीमारी जैसे बट आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, शुगर को दवाइयाँ खाते हैं, बट इससे अगर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो पूरी जीवन, आपकी जीवन में की जो लॉन्जिविटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहती है। आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, जो एस्थमेटिक्स हैं, जो दौड़ते हैं, पूरी जीवन एकदम खुशहाल से जिया है, उनको कोई कमी नहीं हुई है।